हाँ, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। आज अपन बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। मेंशन कीजिए एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। विलोपन अभिक्रियाओं के उदाहरण। विलोपन अभिक्रियाओं के उदाहरण। एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रियाओं के उदाहरण। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में बात करूं CH3 तुम्हारे पास में है, यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर है Cl और इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में। मान लीजिए इसने आपने रिएक्शन करवाई। आई बात समझ में? यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ से Cl निकालोगे, ये वाला ही काम करोगे। कहने का मतलब कि मैं इस स्केलेटन को ऐसे बना दूँ, यदि इस स्केलेटन को ऐसे लिख दिया जाए कि यहाँ पर है ये CH2, Cl और H, एल्कोहलिक KOH की वजह से ये HCl क्या निकल गया यहाँ से बाहर। बाहर निकला तो तुम्हारे पास क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, केस ये ना रहे कि केस तुम्हारे पास में यदि ये रहता CH2 और यहाँ पर है Cl और यहाँ पर है क्या है H, और इसकी रिएक्शन तुमने वही एल्कोहलिक KOH के साथ में करवाई, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, ये HCl बाहर निकला, तो फिर क्या बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस वाले केस में भाई इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है आपको, तो आप मर्जी पड़े उधर से निकाल लीजिए। एल्कोहलिक KOH, यहाँ से क्या निकला बाहर, HCl बाहर निकला, तो क्या बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। है बस, आगे चले। आगे देखिए आप लोग, एग्जाम्पल आपने लिया ये वाला CH3 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 और यहाँ पर है Cl। इस केस में भी यदि आपने रिएक्शन करवाई एल्कोहलिक KOH की, आप मुझे बताइए यहाँ पर सेम एनवायरनमेंट है, ये अल्फा पोजीशन है, बाकी से जितने भी कार्बन है वो बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन पे परसेंट हाइड्रोजन क्या कहलाती है, बीटा हाइड्रोजन कहलाती है। तो इस केस में यहाँ से क्या है HCl ही बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो तुम्हारी मर्जी पड़े उससे निकालो, लेकिन प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन यही हो, यही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और एग्जांपल लें अपन CH3, यहाँ पर है CH, CH3 यहाँ है CH2 और ये क्या है भाई Cl। यहाँ से भी क्या निकले, एल्कोहलिक KOH में, एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करवाया, यहाँ से क्या है ये H, ये क्या अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यहाँ पर है ये हाइड्रोजन, यहाँ से HCl बाहर निकला और क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यही तो बना। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने मेंशन है, बना लीजिए इनको।
इसी के साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन भी कंप्लीट हुई। अब इसकी थर्ड रिएक्शन है कौन सी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मेंशन कीजिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट मेंशन कीजिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक हो गई, एलिमिनेशन हो गई, अब मेंशन कीजिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई बात समझ में? और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होगा क्या कि ये जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है, इसमें एल्किल जो हैलाइड है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री होना चाहिए। और ये जो एल्किल हैलाइड है वो रिएक्शन करेगी किसके साथ में? डीएमएसओ के साथ में। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डीएमएसओ, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, ये है डीएमएसओ। डीएमएसओ के साथ में जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो क्या होंगे? समझ बात को, ये हो सकता है ये एल्डिहाइड हो और हो सकता है ये कीटोन हो। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यदि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। यदि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो कीटोन में कन्वर्ट होगा। और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कोई रिएक्शन नहीं देता है, यहाँ पर नो रिएक्शन। ये क्राइटेरिया बना लीजिए एक बार आप लोग। बना लिया होगा। तो देखिए जो बात बोली है, जो बात बोली गई है उसको करके भी देखते हैं अपन। भाई 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होगा कि सपोज दैट तुम्हारे पास में हो CH3, यहाँ पर हो CH2 और ये है Cl। ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन आपने करवाई DMSO के साथ में। DMSO के साथ में करवाओगे तो यहाँ से ये जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? CHO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये कार्बन तो ये का ये रहेगा, एक हाइड्रोजन, बाकी H और Cl, ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे जुड़ सकता है। तो यहाँ क्या बन गया? CH3 CHO, ये एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। 2 डिग्री का मतलब क्या है कि यदि तुम्हारे पास में 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होने पर ये जो DMSO है उसने रिएक्शन की तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, जिससे किसका निर्माण हो जाएगा? कीटोन का निर्माण हो जाएगा।
ये कौन बन गया? कीटोन। बना लीजिए एक बार इसको। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड तो रिएक्शन ही नहीं देता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। चलिए अपन आगे नेक्स्ट मेंशन कीजिए। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन की बात करेंगे अपन? रिडक्शन रिएक्शन की बात करेंगे। रिडक्शन रिएक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर तुम्हारे पास में, जो रिड्यूसिंग एजेंट है, आए बात समझ में? जो अपचायक होते हैं वो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है तुम्हारे पास में LiAlH4। मैंने इनऑर्गेनिक में बताया भी था इसके बारे में, या हो सकता है NaBH4। आई बात समझ में? ये हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो तुम्हारे पास में एल्किल हैलाइड है, बात को समझना कि एल्किल हैलाइड जो है उसकी रिएक्शन तुम यदि LiAlH4 के साथ में करवा लो, या तुम किसके साथ में करवा लो? NaBH4 के साथ में करवा लो। जब आप ऐसी रिएक्शन करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होगा? एल्केन का फॉर्मेशन होगा। कौन बनेगी? एल्केन। देखिए कैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास में ये RX और इसकी रिएक्शन करवाई तुमने LiAlH4 के साथ में। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ये AlH4 क्या देता है? H-। ये क्या करेगा? ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से X बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा? RH। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल मेंशन करता हूँ आप लोगों के लिए। तुम्हारे पास में वो CH3CH, यहाँ पर है CH3 और ये है Cl, और इसकी रिएक्शन करवानी है मुझे LiAlH4 के साथ में। यहाँ से H- क्या करेगा? H- यहाँ अटैक करेगा, जिससे Cl बाहर निकलेगा, तो तुम्हारे पास में बन जाएगा CH3 CH2 CH3। बना लीजिए। बना लिया होगा। अब मेंशन कीजिए कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया।
कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रियाएं। कौन सी रिएक्शन की बात करेंगे? युग्मन रिएक्शन की। और यहाँ पर जो युग्मन रिएक्शन है वो अपने पास में है, एक तो वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। आई बात समझ? जो कपलिंग रिएक्शन की है वो है वुड्स रिएक्शन। सेकंड यहाँ पर है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और थर्ड जो रिएक्शन है वो है तुम्हारे पास में फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या क्या है? वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, और एक है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, और एक है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक है, फर्स्ट मेंशन कीजिए वुड्स रिएक्शन। फर्स्ट मेंशन कीजिए वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन और लिखना इसके अंदर, when alkyl halide react with dry ether, when alkyl halide react with dry ether in the presence of sorry again repeat कर रहा हूँ, when alkyl halide react with sodium metal, ये मेंशन करना, react with sodium metal in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, then alkane will be formed, alkane will be formed, and this reaction known as Woods reaction, and this reaction known as Woods reaction। ये मैंने एल्केन में पढ़ा भी रखी है आप लोगों को। एल्केन जो आपने पढ़ रखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, वुड्स रिएक्शन को पढ़ा भी रखा है, ठीक है ना। एल्केन विल बी फॉर्म एंड दिस रिएक्शन नोन एज वुड्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट मेंशन करना, मेथेन डज नॉट फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन, मेथेन डज नॉट फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ करवाई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है, तथा इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है, वुड्स अभिक्रिया में मेथेन का निर्माण नहीं होता है, या कैसे मेंशन कर सकते हो, वुड्स अभिक्रिया के द्वारा मेथेन का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो देखिए रिएक्शन क्या है कि तुम्हारे पास में है ये RX
सोडियम, फिर X और ये क्या भैया R, ये क्या निकल गया यहाँ से बाहर। यहाँ पे प्रेजेंस क्या लिया आपने, ड्राई ईथर, तो क्या बना R और R। मैकेनिज्म सब कुछ मैंने करवा रखी है, इसकी आयनिक और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैंने एल्केन में करवा रखा है। तो जैसे एग्जांपल में और लूँ आप लोगों के पास में CH3Cl प्लस 2 सोडियम प्लस ClCH3, यह है। तो यहाँ से यहाँ मैंने लिया ड्राई ईथर, तो क्या बना तुम्हारे पास में CH3 आई बात समझ। फिर हमने क्या लिया और एक एग्जांपल लिया, जैसे लिया मैंने CH3 CH2Cl प्लस 2 सोडियम, मतलब तुम्हारी मर्जी पड़ी जिसका फॉर्मेशन तुम करवाना चाहो करवा लो। ये नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया, एन ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया है। यदि केस ये हो तुम्हारे पास में, ठीक है ना, अनसिमेट्रिक, मतलब ये अलग है ये अलग है, तो यहाँ पर फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर प्रोडक्ट कौन कौन से बन सकते हैं, सपोज दैट इन दोनों ने एक साथ रिएक्शन कर लिया, या सपोज दैट इन दोनों ने एक साथ रिएक्शन कर लिया, तो तुम्हारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा ये बन सकता है, जो प्रोडक्ट हो सकता है ये बन जाए, एक दूसरे से आपस में रिएक्शन कर ले और एक प्रोडक्ट बन जाए ये। आई बात समझ में। तो ये कौन हो गया, ये एथेन का फॉर्मेशन हो गया, ये क्या हो गया एन ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया, और ये किसका फॉर्मेशन हो गया, प्रोपेन का फॉर्मेशन बना लीजिए। ये है वुड्स रिएक्शन। बना लिया होगा। नेक्स्ट मेंशन कीजिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और इसमें लिखना व्हेन एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड, व्हेन एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड react with sodium metal in the presence of dry ether, react with sodium metal in the presence of dry ether, then alkyl benzene will be formed. Alkyl benzene will be formed, and this reaction known as Woods fitting reaction, and this reaction known as Woods fitting reaction, known as Woods fitting reaction। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड की अभिक्रिया
जब एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ करवाई जाती है, तो एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है तथा इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हारे पास में RH प्लस सोडियम प्लस X और यहाँ पर है C6H5 और आपने लिया यहाँ पर क्या भाई, ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला है, ये बाहर निकला। जब बाहर निकला तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा, RC6H5 ये बना, ये से ना। अब यहाँ पे मैं ये ले R की जगह मैंने क्या ले लिया, CH3Cl ये ले लिया मैंने यहाँ पर, 2 सोडियम Cl C6H5 ये लीजिए, यहाँ से ये बाहर निकला। जब ये बाहर निकलेगा तो तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या है, ड्राई ईथर है, तो बना CH3 C6H5, इसे बोलेंगे टोलुइन। क्या बोलेंगे इसको, टोलुइन। बना लीजिए। ये है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। चलिए आगे नेक्स्ट मेंशन कीजिए फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक, और इसमें लिखना व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ Zn in the presence of ethanol, then alkane will be formed, and this reaction known as Frankland reaction, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एथेनॉल की उपस्थिति में Zn के साथ करवाई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है, तथा इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास में मान लीजिए ये RX है, ZN के साथ में यहाँ रिएक्शन होगा X और R। एथेनॉल क्या है C2H5OH, ठीक है। ये एथेनॉल के साथ रिएक्शन की क्या बना R और क्या बना R। CH3Cl के साथ में रिएक्शन हुआ Zn प्लस ClCH3, ठीक है। तो इस रिएक्शन में भी आप एथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। यहाँ पर है C2H5OH जिससे बना CH3 और CH3। आपने रिएक्शन करवाई CH3Cl प्लस Zn Cl C2H5, इसके साथ में आपने रिएक्शन सॉरी या तो CH3CH2Cl प्लस Zn Cl CH2CH3, यहाँ से क्या निकला बाहर ये C2H5 एथेनॉल, ये प्रेजेंस लिया आपने तो क्या बना CH3 CH2 CH2 और CH3, और इसी के साथ में तुम्हारे पास में ये कपलिंग रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई है। कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हुई है? कपलिंग रिएक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है। कपलिंग रिएक्शन के साथ में मोनो एल्किल हैलाइड भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे डाई हेलो एल्केन के बारे में। मोनो हेलो एल्केन कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे डाई हेलो एल्केन के बारे में। बना लिया? मेंशन कीजिए डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। और इसे क्या बोल सकते हैं? एल्किल डाई हैलाइड, एल्किल डाई हैलाइड, ठीक है। इसको भी 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दो। एक है तुम्हारे पास में जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, और एक होता है विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, ठीक है। जेम डाई हैलाइड में आपके पास में यहाँ एक ही कार्बन पे 2 X प्रेजेंट होते हैं, जेम डाई हैलाइड ये है। विस डाई हैलाइड में एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 2 X प्रेजेंट होंगे, एडजेसेंट कार्बन पे मिलना चाहिए, एडजेसेंट कार्बन पे मिलेंगे।
बना लिया। अब यहाँ पर फर्स्ट मेंशन कीजिए आप जेम डाई हैलाइड, मेंशन कीजिए जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड। और इसमें बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, बनाने की विधियां। बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। और फर्स्ट यहां पर मेंशन करना फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन के द्वारा, ठीक है। देखो कैसे, फ्रॉम एल्काइन। और यहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारे पास में ये जो एल्काइन है, इसे क्या बोलेंगे, एल्काइन, जिसे एसिटिलीन भी बोलते हैं। और इस एल्काइन की रिएक्शन आपने HBr के साथ में करवाई। किसके साथ में रिएक्शन करवाया आपने, HBr के साथ में। तो जब आप HBr के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारे पास में बनेगा CH3 CH2, यहाँ पर, या मैं HX बोल देता हूँ यहाँ पे, तो तुम्हारे पास में X और क्या बनेगा, X। मैकेनिज्म देखते हैं ऐसा कैसे हुआ, क्रियाविधि से ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, नहीं तो फिर रटना हो जाएगा। देखते हैं मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा सबसे पहले HX के अंदर अटैक करेगा। तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैंने CH2 बना लिया, CH2, सॉरी, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ सही, CH2, ये भाई जब इसने अटैक किया यहाँ पे, तो एक के पास तो जुड़ गया CH2, एक पे हाइड्रोजन जुड़ गया। मान लीजिए इस पे हाइड्रोजन जुड़ा, चलो कई फिर बच्चों आप लोगों को समझ में नहीं आएगी बात में, भाई ये जो तुम्हारे पास में डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे अटैक किया। अब ये हाइड्रोजन या तो यहाँ जुड़ जाए या यहाँ जुड़ जाए, तो दोनों में से कहीं पे भी जुड़ सकता है। मैं थोड़ा एक अच्छा लगी रिएक्शन को, इसलिए मैंने यहाँ जोड़ दिया। तो CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। आई बस में अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो फिर आपने किसके साथ रिएक्शन की, X के साथ में रिएक्शन की, X माइनस के साथ में रिएक्शन करवाया आपने। X के साथ में, X माइनस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये X यहाँ जुड़ा, जिसे बना CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर जुड़ा X। अब इस जो X है, ये X की वजह से तुमने फिर HX के साथ में रिएक्शन की। अब सुनना, ये जो X है, ये X क्या करेगा, इसका जो है इफेक्ट लगेगा, X के ऊपर लोन पेयर है, तो इसका जो इफेक्ट लगता है वो लगता है प्लस R की वजह से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होंगे, इस X की वजह से इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, इस तरफ शिफ्ट होंगे, CH2 की तरफ शिफ्ट होंगे। CH2 की तरफ शिफ्ट होंगे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल H+, और ये क्या होता है X-। नेगेटिव चार्ज यदि इधर आ रहा है तो H+ किस पे जुड़ेगा, इस CH2 पे जुड़ेगा। आई बात समझ, किस पे जुड़ेगा, CH2 पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है तुम्हारे पास,
ठीक है, मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पे। क्या लिए एग्जांपल, अपन ने लिए एग्जांपल ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH। इस केस में समझना भैया, बात को समझना। मान लीजिए मैंने HBr ले लिया यहाँ पर, H प्लस और Br माइनस। अब एक अच्छा तरीका समझाता हूँ। ये जो CH3 है, इस CH3 का इफेक्ट क्या लगता है समझना। ये CH3 इलेक्ट्रॉनों को किस तरफ भेजेगा, इस तरफ भेजेगा। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पे क्या जोड़ दो, पॉजिटिव। पॉजिटिव पे क्या जोड़ दो, नेगेटिव। तो हमने जोड़ दिया CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या जोड़ दिया, Br। आई बात समझ में। अब देखिए फिर आपने HBr के साथ रिएक्शन करवाया, तो फिर यहाँ पर H प्लस और Br माइनस। अब देखो इस Br का भी क्या लगता है, प्लस R। इस CH3 का क्या लगता है, प्लस H और प्लस I। इस वजह से फिर इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, इस तरफ शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव पे क्या जोड़ो, पॉजिटिव। और पॉजिटिव पे क्या जोड़ो, नेगेटिव। तो अब आप देखिए तुम्हारे पास में जो कंपाउंड बना है वो किस टाइप का बना है, ये Br। आप देखिए एक ही कार्बन पे 2 Br प्रेजेंट है। आई बात समझ में। इसे क्या बोलेंगे, 2,2 ब्रोमो, 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। मेंशन कर लीजिए। चलिए अपन आगे देखिए। नेक्स्ट मेंशन कीजिए इसकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन और रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, और इसमें फर्स्ट आप मेंशन करोगे रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ एक्वस KOH। रिएक्शन विथ एक्वस KOH, जलीय KOH के साथ अभिक्रिया। ठीक है, एक्वस KOH क्या करता है, इस X की जगह क्या जुड़ जाएगा, OH। तो समझना यहाँ पे जुड़ा OH, यहाँ पे भी जुड़ा OH, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा
क्योंकि एक ही कार्बन पे क्या है, 2 OH पॉसिबल नहीं हो सकते। तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, जिससे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इससे बना एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, आई बात समझ में? मेंशन कर लेना, रिएक्शन विथ एक्वस KOH। चलिए आगे, नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH। रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH। ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया, KOH के साथ अभिक्रिया क्या होगा, एल्कोहलिक KOH के साथ में जब ये रिएक्शन करेगा तो समझना CH3 यहाँ पे है CH3 CH Cl और यहाँ पर है Cl। यदि ये एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करे तो तुम्हारे पास में यहाँ पर बनेगा वाइनिल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल। विनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सपोज दैट अब यहां से तुम्हें HCl बाहर निकालना हो, आई बात समझ? भाई एल्कोहलिक KOH अभी तो पढ़ के आए थे आप लोग कि यहाँ पर ये था, एल्कोहलिक KOH के साथ में बताओ अभी रिएक्शन की थी कि नहीं की थी आप लोगों ने, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे। अब तुम्हें HCl बाहर निकालना है तो स्ट्रॉन्ग तुम्हारे को रिएजेंट लेना पड़ेगा, और वो क्या है, NaNH2 के साथ में यदि रिएक्शन करवाऊँ तो फिर यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, जिससे तुम्हारे पास में एल्काइन का फॉर्मेशन होगा, एल्काइन का। ये भी बना लीजिए। चलिए अपन आगे, नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ KCl। रिएक्शन विथ KCl
देखना भाई, बात को समझना। तुम्हारे पास में CH3 CH यहाँ पर है X और यहाँ पर भी है X, और इसकी KCN के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो आपने देखा कि जब आप RX की, कल ही मैंने रिएक्शन करवाई थी, KCN के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है RCN। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 मोल, 2 इक्विवेलेंट काम आ जाएंगे। तो क्या बनेगा CH3 CH CN और यहाँ पर क्या है CN। सपोज दैट मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा दिया H2H+ के साथ में। जब हाइड्रोलाइसिस करवाया तो तुम्हारे पास में बना CH3 CH, यहाँ पर COOH और यहाँ पर भी COOH। और फिर इसको हल्का सा क्या कर दिया मैंने, हीट कर दिया। हीट करने पर यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा तो बनेगा CH3 CH2 और COOH। आई बात समझे, इसे बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा, बना लीजिए। किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। बना लो आप लोग इसको। प्रोपेनोइक एसिड विल बी फॉर्म्ड, किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। चलिए आगे। और इसी के साथ में तुम्हारे पास में जेम डाइहेलाइड कंप्लीट हो गया है। अब मेंशन कीजिए विस डाइहेलाइड। मेंशन करना विस डाइहेलाइड। ठीक है। और इसमें सबसे पहले मेंशन कीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके द्वारा होगा, फ्रॉम एल्काइन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो एल्काइन की रिएक्शन करवाओगे वो करवाओगे आप, वहाँ पे करवाया था आपने HX के साथ में, यहाँ HBr प्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे, ROR प्रोक्साइड होगा। इसके साथ में यदि ये रिएक्शन करवाओगे तो आपको समझना होगा यहाँ पर क्या बनेगा, Br और क्या बनेगा, Br, ये लो भैया 1,2 डाई ब्रोमो एथेन का फॉर्मेशन होगा। इसका मैकेनिज्म देखिए आप लोग, इसकी क्रियाविधि देखिए। भाई यहाँ पे ये जो प्रोक्साइड है वो सबसे पहले फोटोकेमिकल की कंडीशन में ब्रेक होगा RO रेडिकल में, फिर ये जो HBr है वो किस में कन्वर्ट होगा, RO रेडिकल से H रेडिकल प्लस Br रेडिकल के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि यहाँ पर प्रोक्साइड के साथ में जब रिएक्शन करवा रहा है तो समझना बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझना।
कि सपोज दैट, तुम तो इसको भी मत मानो एक बार, तुम तो ये बोलो कि ये जो एच बी आ रहा है, अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वो सुनना, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हो सपोज दैट, तो तुम्हारी मर्जी से अभी हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो, तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ जोड़ दो। तो तुमने क्या किया, CH3, आई बात समझ, मर्जी पड़े वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, मर्जी पड़े वहाँ पे ये क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर जुड़ गया Br। अब समझना कि यहाँ पर डिफरेंसेस आएगा क्या, देखो HBr। अब बात को समझना, इस Br की वजह से आप ये समझो कि इस Br की वजह से मान लीजिए, हाँ, इस Br की वजह से इलेक्ट्रॉन किस तरफ गया, इस तरफ जाएगा, क्योंकि इस Br का क्या लगता है +R, तो इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएगा। प्लस वाले क्या करेंगे, धक्का लगाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब आपको पता है यहाँ H+ और क्या है Br-, तो ध्यान देना कि प्रोक्साइड की प्रेजेंस में वहाँ एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। दैट मीन्स यहाँ जहाँ नेगेटिव आ रहा है वहाँ पे नेगेटिव को जोड़ो, और जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव को जोड़ो। ये तो डिफरेंसेज होगा, आई बात समझ में। जब प्रोक्साइड लेते हैं तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है, तो यहाँ पे जहाँ नेगेटिव आ रहा है वहाँ पे क्या जोड़ना है, मुझे नेगेटिव को जोड़ना है, और जहाँ पॉजिटिव आ रहा है वहाँ पे मुझे क्या जोड़ना है, पॉजिटिव। इधर नेगेटिव आएगा तो Br क्या हुआ, नेगेटिव होता है। इस वजह से किसका फॉर्मेशन हो रहा है तुम्हारे पास में, विस डाइहेलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। बनाइए एक बार, चलिए अपन आगे, यस या नो। और देखिए इसके अंदर एक एग्जांपल, CH3 CH डबल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन हमने करवाया और इसकी रिएक्शन करवाई HBr प्रोक्साइड के साथ में। प्रोक्साइड क्या है, ROR है। यहाँ पे तुम्हारे पास में समझना बात को, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, मूव इधर हुआ, आई बात समझ। अब बात को समझना, इस केस में भी अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे है H+ और क्या है Br-। मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अब प्रोक्साइड की प्रेजेंस में होगा क्या, यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि यहाँ रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा यहाँ। बोले सर वहाँ तो क्यों नहीं लगाया था फिर पहले वाले में, कि सेकंड स्टेप में तो आपने लगाया था, फर्स्ट में नहीं लगाया था, तो वहाँ पे तो सिमेट्रिकल था। एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा भैया यहाँ पर, और एंटी मार्कोनिकोव क्या कहेगा कि जो तुम्हारे पास में नेगेटिव है उस पर क्या जोड़ दो नेगेटिव, पॉजिटिव है उस पर क्या जोड़ दो पॉजिटिव। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो अब ये Br क्या है, यहाँ जुड़ेगा, और H है वो क्या है, यहाँ जुड़ेगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या भैया Br। अब इस CH3 का तो लगता है क्या भाई +H, और इस Br का क्या लगता है +R। +R क्या होता है, डोमिनेंट होता है। इस वजह से अब भी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है HBr प्रोक्साइड के साथ में आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ H+ और क्या होगा Br-। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनों की जो शिफ्टिंग होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, इस Br की वजह से। तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल यहाँ लगेगा, तो नेगेटिव पे क्या जोड़ना नेगेटिव, और पॉजिटिव पे क्या जोड़ना पॉजिटिव। तो तुम्हारे पास में बना CH3 CH, यहाँ पर क्या भैया CH2, यहाँ Br और ये भी क्या भाई Br। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि विस डाइहेलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। बना लीजिए।
बना लिया। इसके बाद में बात करेंगे इसके केमिकल रिएक्शन के ऊपर। बन गया होगा। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है। और उसमें कोई रिएक्शन विथ एक्वस KOH, जलीय KOH के साथ में रिएक्शन करें तो यहाँ पे आप चेक करना कि जितने तुम्हारे पास में CH2 यहाँ पर Cl और Cl 1,2 डाइक्लोरो एथेन की रिएक्शन यदि आप एक्वस KOH के साथ में करवाओगे तो यहाँ पे इस Cl की जगह OH जुड़ेगा, यहाँ पे भी OH जुड़ेगा, तो तुम्हारे पास में क्या बना CH2 और यहाँ पर OH और OH। इसका नाम याद रखना है, इसे बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बनता है इसे? इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है। मान लीजिए ये ना लेके तुमने ले लिया ये, एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन करवाइए आप लोग। तो क्या किसका फॉर्मेशन हुआ इसमें? प्रोपेन 1,2 डाइओल बना लीजिए। बना लिया। नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH। रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH। ठीक है। क्या होगा कि सपोज दैट आप लोगों ने एग्जाम्पल लिया ये वाला, यहाँ पे है X और X और इसकी रिएक्शन करवाई एल्कोहलिक KOH के साथ में, तो यहाँ से क्या करेगा HX बाहर निकलेगा। तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ से HX हाइड्रोजन निकाल लो और तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ से X निकाल लो। तो इन दोनों में से मैंने ये X निकाल लिया, इसका हाइड्रोजन निकाल लिया, तो तुम्हारे पास में बना CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे बना X। तो ये क्या बना? विनाइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ। उसमें भी विनाइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा था। अब यहाँ से एल्कोहलिक KOH के साथ में आप रिएक्शन नहीं करवा सकते। यदि आपको ये और निकालना है तो NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाओ, जिससे तुम्हारे पास में एल्काइन बनेगा, जिसे एसिटिलीन भी बोलते हैं। ये हो तुम्हारे पास में, ठीक है। एल्कोहलिक KOH के साथ में आपने रिएक्शन करवाई।
अब यहाँ पे देखना कि अब आप एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है ना। देखना इस केस को अच्छे से। तो यहाँ से क्या करिए, एल्कोहलिक KOH के साथ में आप रिएक्शन करोगे तो H यहाँ से निकाल लो, X यहाँ से निकाल लो, तो तुम्हारे पास में बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर X, और यहाँ पर रिएक्शन NaNH2 से रिएक्शन करो तो तुम्हारे पास में क्या निकलेगा, यहाँ से H और यहाँ से X, तो क्या बन गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और ये क्या भैया CH बना लीजिए। ये आप लोगों ने करवाई रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH। आगे चलें, आगे नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विद KCl। रिएक्शन विद KCl, ठीक है। KCl के साथ में जब ये रिएक्शन करेगा तो CH2 यहाँ पर है CH2, मान लीजिए मैंने मेंशन किया Cl और यहाँ पर Cl, KCl के साथ में रिएक्शन हुई, KCl क्या होता है K प्लस और Cn माइनस, टू इक्विवेलेंट यहाँ पर अपन यूज कर लेंगे, ये क्या बना Cn, ये भी क्या बना Cl। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई मैंने, H2H प्लस के साथ में रिएक्शन करवाई, तो तुम्हारे पास में क्या बना CH2 COOH, यहाँ पर भी क्या बना COOH। इसे क्या बोलेंगे सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, बना लीजिए। और इसी के साथ में तुम्हारे पास में क्या कंप्लीट हो गया, ये डाई हेलाइड भी कंप्लीट हो गया है।